सुनी, कुछ अनसुनी, कुछ कही, कुछ अनकही कहानियाँ लेके आया हूँ जो शायद आपको आपके डर से मिलाए, क्योंकि डर सबको लगता है। विशाल, रवि, नैना और अजय कॉलेज के दिनों से ही पक्के वाले दोस्त थे। उन्होंने अपने कॉलेज के दिन मिलके गुजारे थे। ग्रेजुएशन के बाद सब अपनी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो गए। 4 साल बीत गए और एक दिन रवि ने एक प्लान बनाया कि चारों दोस्त मिलकर एक ट्रिप पे जाएंगे, जैसे कॉलेज के दिनों में जाया करते थे, और वही मज़े और मस्ती करेंगे जो उस समय वो किया करते थे। विशाल, रवि, अजय और नैना चारों ने अपनी खासा व्यस्त ज़िंदगी से कुछ दिन निकाले और वो सब एक पुरानी जगह जाने का प्लान बनाते हैं जो शायद किसी छोटे से हिल स्टेशन पर था। और सब कुछ सही था। रात भर मस्ती करना, पुरानी यादों को ताज़ा करना और नई यादें बनाना। पूरा ट्रिप बिल्कुल वैसे ही निकला जैसे उन्होंने सोचा था। 3 दिन मज़ेदार रहे और चौथी रात जब वो लोग वहाँ से वापस जा रहे थे, तभी एक छोटी सी बात ने उन सबको अपनी तरफ खींच लिया। एक पुरानी खंडर इमारत। उस छोटे से हिल स्टेशन पे उन्होंने इसे पहले नहीं देखा था, और इससे पहले वो वहाँ से जाते विशाल उस जगह को देखना चाहता था। तो वो सबको कहता है, चलो यार, वहाँ चलते हैं, मुझे देखना है उस जगह को। अब यहाँ तक जब आ ही गए हैं तो उस जगह को देख ही लेते हैं, फिर पता नहीं यहाँ कभी आए या ना आए। रवि और नैना उसकी ये बात मान लेते हैं, पर अजय, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो उन्हें डरते डरते कहता है, यहाँ नहीं जाना चाहिए यार, ये सही जगह नहीं है। जब विशाल ने बताया ना कि हम यहाँ घूमने आ रहे हैं, तब मैंने जगह के बारे में पढ़ा। नहीं जाते यार, ये जगह सही नहीं है। तभी रवि कहता है, क्या यार तेरा हर बार का है, चल लेना, सबके साथ में ही तो है, मज़ा आएगा, याद करेगा बेटा तू ये ट्रिप। इसके बाद अजय के पास भी कोई चारा नहीं था। फिर वो चारों उस इमारत के आगे पहुंचते हैं और गाड़ी से उतरते हैं। फिर वो एक बड़े से लोहे के दरवाजे के सामने खड़े होते हैं। दरवाज़ा टूटा हुआ होता है और खुला भी हुआ होता है, पर उसे देखकर ऐसा लगता है कि काफ़ी समय से वो ऐसी ही हालत में था। अजय फिर कहता है, यार रहने देते हैं, समझो मेरी बात, रहने देते हैं, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। जो मैंने इसके बारे में पढ़ा है वो कम से कम सुन तो लो तुम लोग। मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम भी इसके अंदर नहीं जाओगे, समझो। नैना समझा यार इनको। विशाल, रवि, रहने देते ना यार। अजय की आवाज़ में डर साफ झलक रहा होता है। तभी विशाल बोलता है, देख अजय, गाड़ी बाहर ही खड़ी है, कुछ भी हुआ तो हम तुरंत वापस आ जाएंगे, और इतना क्या डरना, क्यों फट्टू बन रहा है, अब तो बड़ा हो जा, 4 साल हो गए भाई कॉलेज को। और वो ये बोलने के बाद उस लोहे के दरवाजे को हल्का सा और खोलता है और अंदर जाने लगता है। उसके पीछे ही रवि और नैना भी चलने लगते हैं, पर फिर भी अजय उस गेट के बाहर ही खड़ा रहता है। ये देखकर नैना वापस जाती है और अजय का हाथ पकड़कर उसे अंदर लाने लगती है। तभी रवि बोलता है, क्या यार अजय, इतना तो नैना भी नहीं डर रही जितना तू डर रहा है। और ये सुन के वो सब हंसने लगते हैं। उस जगह का माहौल बिल्कुल शांत था। दूर दूर तक शायद वहाँ कोई भी नहीं था। सिर्फ जंगल की, रात की और जानवरों की हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी। वहाँ की हवा कुछ ज़्यादा भारी थी और शायद वो अमावस्या की रात थी। उस लोहे के गेट को पार करने के बाद शायद वो कुछ 2 मिनट तक ही अंदर चले होंगे जब वो उस बड़े से खंडर के सामने थे। उस इमारत का दरवाज़ा खुला हुआ था। फ़ोन की टॉर्च ऑन करके फिर वो चारों उस इमारत में घुसते हैं। वो एक काफ़ी बड़ा कमरा था जिससे कई सारे छोटे छोटे कमरे जुड़े हुए थे। वो कमरा बाहर से ज़्यादा ठंडा था और वहाँ एक अजीब से अकेलेपन का आभास हो रहा था। उस कमरे में घुसते ही
उन चारों को एक ठंड महसूस होती है जो शायद उनके खून को जमा देती है। वो चारों हर तरफ देखते हैं। उस कमरे की दीवारों पर दरारें होती हैं, बड़े मकड़ी के जाले होते हैं। दीवारें काफ़ी पुरानी लगती हैं, जो शायद काफ़ी पहले किसी राजा महाराजा ने बनाई होंगी। इसके बाद विशाल और नैना आगे एक कमरे में चले जाते हैं। अजय का चेहरा अभी भी डर से पीला पड़ा हुआ होता है। वो बिल्कुल रवि के साथ दुबक के चल रहा होता है, पर रवि बड़े शौक से उस जगह को देख रहा होता है जिस कमरे में विशाल और नैना गए होते हैं। उस कमरे में एक छोटी सी खिड़की होती है और वो आगे एक और कमरे से जुड़ा हुआ होता है। नैना उस खिड़की पे बाहर देखने लगती है। बाहर उसे एक पीपल का पेड़ दिखता है और तभी नैना को ऐसा लगता है कि कोई पीपल के पेड़ के पीछे से उन्हें देख रहा हो। ये देखते ही नैना की चीख निकलती है। ये सुन के अजय और रवि भी भागे भागे उस कमरे में आते हैं। नैना फिर सबको बताती है कि उसने क्या देखा, पर यह सुन के विशाल नैना को समझाता है कि इस जगह वैसे ही काफ़ी अंधेरा है और अजय के बार बार बोलने की वजह से सब अंदर से थोड़ा डर गए हैं। इस वजह से शायद नैना को कोई वहम हुआ होगा और नैना को भी ये बात सही लगती है, क्योंकि अजय की बात सुन के वो भी थोड़ा डर गई थी। इसके बाद उन चारों को उस कमरे में साफ साफ किसी और के होने का एहसास होता है। फिर उनकी फ़ोन की टॉर्च टिमटिमाने लगती है और उसी पल उन्हें किसी और की भी सांसें महसूस होती है। इसके बाद नैना उन्हें कहती है कि उन्हें यहाँ से चलना चाहिए, बहुत हो गया, देख लिया उन्हें जो उन्हें देखना था। और वो सब उस इमारत से बाहर आते हैं। बाहर आके नैना को थोड़ा ठीक लगता है। फिर वो चारों जल्दी से उस बड़े लोहे के दरवाजे की तरफ जाने लगते हैं। पूरे रास्ते कुछ नहीं होता, बस वो चार चलते रहते हैं पर कुछ बात नहीं करते। पर जैसे ही वो उस दरवाजे पर पहुंचते हैं, उन्हें वहाँ एक बूढ़ा दिखाई देता है। उस बूढ़े को देखते ही वो चारों चौंक जाते हैं और पता नहीं क्यों अजय का चेहरा पीला पड़ जाता है। जैसे ही बूढ़ा उन्हें देखता है, वो उनसे पूछता है, कैसा रहा सब अंदर मालिक? रवि थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछता है, तुम कौन हो और इतनी रात को यहाँ कहाँ से आ गए? बूढ़ा बोलता है, मैं चौकीदार हूँ साहिब यहाँ का। ये पुरानी इमारत है तो स्मारक ही, पर यहाँ ज्यादा लोग आते नहीं है। तभी रवि एक झटके से उससे आगे पूछता है, तो पहले कहाँ था और अभी कहाँ से आया? बूढ़ा बोलता है, मालिक यहाँ कोई आता नहीं ना, बड़ी कहानियां हैं इस जगह की, इसलिए यहाँ दिन में कोई नहीं आता, तो रात में तो कौन ही आएगा, तो जरूरत नहीं पड़ती। मैं यहाँ पास में ही रहता हूँ और ज्यादा लोग इधर रहते नहीं। तो जब आप लोगों का शोर मैंने सुना तो मुझे पता चला कि यहाँ कोई शायद आया है। फिर जब मैं यहाँ आया तो आपकी गाड़ी दिखी, तो समझ गया कि कोई यहाँ आया है। पता नहीं क्यों वो सब बूढ़े की उस बात से संतुष्ट नहीं थे, पर सच पूछो तो उधर किसी और इंसान को देखकर उन्हें कुछ राहत जरूर मिली थी। बूढ़े ने आगे कहा, तो देखा आपको कुछ वहाँ? रवि ने फिर चिढ़ते हुए बोला, नहीं, कुछ नहीं देखा। पर उन सबके चेहरे कुछ और ही कह रहे थे। बूढ़ा फिर बोला, चलो अच्छा है यहाँ मालिक, वरना तो पता नहीं क्या क्या होता है यहाँ की कहानी भी है एक। अब इस बार विशाल उसकी बात काटते हुए बोला, हाँ पता है हमें। और फिर वो अजय की तरफ देखते हुए कहता है, अजय बता, क्या कहानी है यहाँ की, बता। अजय का चेहरा अभी भी उस बूढ़े को एक टक देख रहा होता है और वो पूरी तरह डर चुका होता है और वहाँ से कैसे भी निकलना चाहता था, पर उन सबको ऐसे देख के अजय को फिर कहानी सुनानी पड़ती है। अजय डरते डरते कहता है, ये जगह
इस जगह को शैतान का घर बोलते हैं, या शैतान की कूख भी कहते हैं। यह खुद शैतान का वास है, ऐसा कहते हैं। और जो भी यहाँ आता है वो कभी यहाँ से वापस नहीं जाता, इसलिए इस जगह के आसपास ज़्यादा लोग भी नहीं रहते। मैंने और पढ़ा था कि जो भी यहाँ आता है उसे यहाँ कोई ना कोई दिखाई देता है। ये सुन के नैना के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अजय आके बोलता है, जैसे कोई बच्चा। ये सुन के नैना को थोड़ी शांति मिलती है। इसके बाद अजय आके बोलता है, जो उन्हें इस इमारत के अंदर दिखाई देता है, जो उनसे मदद मांगता है, या कोई बूढ़ा आदमी जो उन्हें मिलता है और उनसे इस जगह के बारे में सवाल करता है। ये सुन के बाकी तीनों के चेहरे का रंग बदलने लगता है। इससे पहले वो कुछ करते, वो चारों पता नहीं कैसे उस इमारत के अंदर पहुंच जाते हैं। इमारत में चारों तरफ अंधेरा होता है। फिर उन्हें दिखता है कि इमारत का दरवाज़ा खुला हुआ होता है। फिर वो चारों उस इमारत से बाहर भागने लगते हैं, पर बाहर सिर्फ विशाल और नैना ही आते हैं। और तभी उन दोनों को अंदर से रवि की एक दर्द भरी चीख सुनाई देती है, जो उन दोनों को अंदर तक हिला देती है। इसके बाद वो पीछे घूमते हैं। इसके बाद कुछ देर तक उन्हें कोई आवाज़ नहीं आती और फिर कोई इमारत के अंदर से कुछ बाहर फेंकता है। वो रवि की सरकटी लाश होती है। और थोड़ी देर बाद ही रवि का सिर किसी गेंद की तरह लुढ़कता हुआ बाहर आता है। ये देखकर नैना की एक जोरदार चीख निकलती है और विशाल की भी सारी बहादुरी खत्म हो जाती है। वो नैना को छोड़कर वहां से उस लोहे के दरवाजे की तरफ भागने लगता है। तभी वो सामने से अजय को आते हुए देखता है। उसके हाथों और चेहरे पर खून लगा हुआ होता है और वो एक बड़ी खौफनाक मुस्कान उसे दे रहा होता है। उसे देखते ही विशाल रुक जाता है। उसके पैर डर से कांपने लगते हैं। वो धीरे धीरे पीछे जाने लगता है और तभी अपने पीछे उसे नैना की एक चीख सुनाई देती है। झट से पीछे घूमता है तो देखता है पीछे भी अजय ही होता है और उसने किसी शक्ति के साथ नैना को पकड़ा हुआ होता है। फिर इसके बाद अजय अपना हाथ हवा की तरफ बढ़ाता है और नैना भी हवा में उड़ने लगती है, ऐसे कि अजय ने उसकी गर्दन पकड़ी हो। इसके बाद अजय नैना को और हवा में ले जाता है और उसे किसी कागज़ की तरह दो हिस्सों में फाड़कर अलग कर देता है। ये देखकर विशाल की आंखें फटी रह जाती हैं। नैना का खून चारों तरफ फैल जाता है। कुछ छींटे विशाल पर भी गिरते हैं। इससे पहले विशाल कुछ करे, अजय उसकी तरफ वही एक ठंडी गहरी मुस्कान लिए आने लगता है। उसे अपनी तरफ आते देख विशाल डर से गिर जाता है। वो सूखे पत्ते की तरह कांप रहा होता है और डरते डरते अजय से कहता है, अजय मुझे छोड़ दे। अजय क्या किया तूने? मुझे छोड़ दे अजय, ये मैं हूँ अजय, मैं। अजय
उसी मुस्कुराहट के साथ कहता है, क्या हुआ विशाल, क्या हुआ? तू तो हीरो था ना ग्रुप का, तुझे तो किसी से डर नहीं लगता था ना, अब क्या हुआ? बोला था तुझे कि अंदर मत जा, पर नहीं, विशाल भाई ने जो बोल दिया बस करना ही है। हम सब तो बेवकूफ़ हैं, अब इस वजह से मुझे वो करना पड़े। ये बोलते बोलते अजय विशाल का पैर पकड़ता है और हंसते हंसते उसे घसीटते हुए उसी पुरानी इमारत के अंदर ले जाता है। वह दरवाज़ा बंद कर देता है। बहुत मुश्किल होती है नए दोस्त बनाने में और उन्हें यहाँ लाने में। पिछले 8 महीने में 3 नौकरी और 5 घर बदल चुका हूँ। उस दिन मुझे पता था अंदर क्या है। मैंने लाख बार तीनों को समझाने की कोशिश करी, पर मेरी सुनता कौन है। जब मेरी नहीं मानी उन्होंने, तब मैं समझ गया था कि कुछ नहीं हो सकता। जब मैं उस लोहे के गेट पर था, तब भी मुझे वो अंदर दिख गया था। वो शैतान वो वही था। कहते हैं डर आपकी असलियत बाहर ले आता है, तो बस मैंने उसी शैतान से एक सौदा कर लिया था कि मुझे छोड़ दे, बस मुझे वापस जाने दे, चाहे मेरे दोस्त ना बचे, मुझे बख्श दे। और उस दिन मैं कभी अंदर गया ही नहीं, बाहर गाड़ी पे ही बैठा रहा। मेरी जान बख्शने के बदले में मुझे हर महीने पता नहीं कैसे कम से कम 3 लोग यहाँ लाने पड़ते हैं। पर जिस दिन ये सिलसिला ख़त्म हुआ, उस दिन मैं और मेरे आसपास हर कोई हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। मेरा नाम अजय है। क्या आप मुझसे दोस्ती करोगे? आप सुन रहे थे डर सबको लगता है।